बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसके ऊपर हमने प्लस या माइनस के ऑपरेशन जो है उनको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें बेटा, हमें बिटवीन में माइनस का साइन दिया गया है। जब बिटवीन में माइनस का साइन हो और वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा, अगर हम एलसीएम लें तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है एलसीएम में कि ये एक्स वाली वैल्यू पहले है और ये वाली इधर सेकंड वैल्यू में बाद में दी गई है। हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। हम x की वैल्यू को यहाँ से भी स्टार्ट में राइट कर लेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, जो कि है 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 4 डिवाइडेड बाय, हम माइनस 2x को स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, प्लस 3y को लास्ट पे। ठीक है, अब बेटा देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको हम अगर कॉमन ले लें इस वैल्यू में से, फर्स्ट वैल्यू आप एज इट इज़ राइट कर दें, माइनस ये वाला आपने माइनस यहाँ से कॉमन लिया है। ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया तो जो आप ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अब राइट करेंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 3y था ये नेगेटिव 3y हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। सो हम वैल्यू राइट करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4 और डिवीजन में हमारे पास वैल्यू है 2x माइनस 3y। ठीक है, अब देखें बेटा, अब हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे और देखें डिनोमिनेटर्स में वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम हो तो उसका डिनोमिनेटर वही आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम उसका एलसीएम अगर लें तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y। ठीक है, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ का सेम हो, आप एलसीएम लें तो बेटा यहाँ पर आप किसी को मल्टीप्लाई नहीं करते ऊपर वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर्स में दोनों जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसको डिवाइड करना होता है। अब ये भी सेम है, ये भी इनको डिवाइड करें तो 1 ही आंसर आएगा। सो यहाँ पे हम ये वैल्यू राइट कर देंगे सिंपल 15 प्लस 4। ठीक है, अब बेटा देखें 15 में आप 4 को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास फाइनल आंसर आया है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैं कहा गया था कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने थे और सिंप्लीफाई करना था। हमें जो वैल्यू दी गई थी उसमें हमने इस वैल्यू को अरेंज कर लिया। ठीक है, रीअरेंज किया, क्योंकि इसमें स्टार्ट में x था और y की वैल्यू बाद में थी, तो हमने x वाली वैल्यू को स्टार्ट में राइट कर लिया, y को बाद में, और यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई। हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप माइनस को ले लें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें या उसको कॉमन ले लें तो ये सेम हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया। ये वैल्यू आपकी सेम होगी, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। फिर हमने देखा कि आपकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है सेम है, हमने उसका एलसीएम लिया तो वो वही आ गया, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ राइट करके सॉल्व कर लिया। 15 को हमने 4 में ऐड किया तो 19 आ गया, और डिवीजन में जो वैल्यू थी 2x माइनस 3y वो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, अगर आप सोचें कि यहाँ से हम कॉमन ले लें माइनस तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, तो नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव के हैं। अगर हम माइनस कॉमन भी लेते हैं सो ये वैल्यू या मल्टीप्लाई भी करते हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, जबकि यहाँ पर देखें दोनों नेगेटिव नहीं है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका एलसीएम ही लेंगे। यहाँ पर देखें, अगर हम इस वैल्यू का बेटा एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या एलसीएम आएगा, दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, सो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू राइट की है 1 प्लस 2x, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ राइट कर ली। डिवीजन में देखें इसके 1 माइनस 2x तो था, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं थी जो हमने एलसीएम में ली है, 1 प्लस 2x लिया है, वो इसकी डिवीजन में नहीं थी। सो हम इस वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस 2x इस तरह से राइट कर लिया हमने, माइनस यहाँ पर देखें आपके पास बेटा क्या वैल्यू है, 1 माइनस 2x हमने राइट कर लिया। डिवीजन में वैल्यू देखें 1 प्लस 2x थी, एलसीएम में हमने 1 माइनस 2x भी लिखा हुआ है, इट्स मीन ये वैल्यू नहीं थी, उस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2x। ठीक है, इस वे में
अब बेटा देखें ऊपर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इसको आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1, और 1 को आप फिर 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा प्लस 2x, और 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा प्लस 4x², ठीक है। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा लें। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 को अब माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x को 1 पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस 2x को माइनस 2x के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4x², ठीक है। ये वैल्यू आ गई है आपके पास। अब डिवीजन में देखें बेटा, डिवीजन में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है a² प्लस b², a² माइनस b², ठीक है। वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, ठीक है। ये जो फार्मूला है हम ये इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हमें वैल्यू दी गई है इस फॉर्म में, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखें a की वैल्यू 1 काउंट हो रही है, हम उसका स्क्वायर राइट करेंगे। बिटवीन में माइनस b की वैल्यू 2x काउंट हो रही है, सो हम उसका स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ में बेटा 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2x में 2x ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 4x² माइनस, इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं, 1 आ जाएगा, माइनस 2x में माइनस 2x ऐड करें तो आ जाएगा माइनस 4x और प्लस 4x²। और डिवीजन में देखें बेटा, आप जब उनका स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा, बिटवीन में माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेटा, हम इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ, ये वाली वैल्यूज़ एड इट इज़ राइट कर लें आप। जब हम माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 1 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है सो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और जो डिवीजन में आपको वैल्यू दी गई है वो हमने एज इट इज़ राइट कर लेनी है, 1 माइनस 4x², ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो हम उसको कैंसिल करेंगे, ये 1 पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये 4x² पॉजिटिव 4x² नेगेटिव, मीनिंग वैल्यू हम राइट कर लेंगे, वो है हमारे पास 4x प्लस 4x, और डिवीजन में हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस 4x², ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, 4x को 4x में आप ऐड कर सकते हैं, सो आपके पास आ जाएगा 8x, और डिवीजन में हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस 4x², ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आया है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें, हमें वैल्यू दी गई थी 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। हमने यहाँ से एलसीएम लिया, हम एलसीएम ही ले सकते थे, माइनस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था नहीं ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि सेम नहीं आना था। सो हमने इनका एलसीएम लिया, दोनों एलसीएम में वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर हमने देखा कि इसकी डिवीजन में 1 माइनस 2x तो था, लेकिन ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पर एलसीएम में ली है वो नहीं थी, तो हमने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिटवीन में माइनस का साइन, ये वैल्यू राइट की। डिवीजन में हमने देखा जस्ट ये वैल्यू है ये नहीं है, तो इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके राइट कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमने इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन कर ली, ठीक है। आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, लेकिन उसका आंसर भी यही आना था और हमने मल्टीप्लाई करके, ठीक है, राइट कर लिया। मल्टीप्लिकेशन की हमने तो कैलकुलेशन की, हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसकी हमने कटिंग कर ली, और डिवीजन में जो वैल्यू थी उस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी वाला, ठीक है। यहाँ पर देखें a माइनस बी a प्लस बी सेम वैल्यू थी, हमने फार्मूला अप्लाई किया, इस तरह से स्क्वायर राइट किया और इस वैल्यू को इस तरह से सिंप्लीफाई किया। जब कटिंग होगी तो रिमेनिंग वैल्यूज जो थी वो हमारे पास थी 4x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x², ठीक है। यहाँ से हमने ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो 8x आ गया हमारे पास, और डिवीजन में हमारे पास वैल्यू थी 1 माइनस 4x, तो हमने वो राइट कर दी।